कहानी की शुरुआत होती है एक फ्लैशबैक से। टांजानिया के जंगल में एक आदमी और उसका बेटा कहीं जा रहे हैं। वो अपने बेटे से पूछता है, क्या तुम एक्साइटेड हो? जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ बर्फ ही बर्फ है। बेटा कहता है, पापा हम थोड़ी देर यहाँ रुक नहीं सकते, अभी इतना कुछ देखना बाकी है। तब उसके पिता उससे कहते हैं, बेटा ग्लेशियर के अंदर और भी ज्यादा चीजें हैं देखने के लिए। तुम बिलीव भी नहीं करोगे, पहाड़ों की बर्फ के अंदर रेन फॉरेस्ट से भी ज्यादा लाइफ छुपी है। जब तुम ये सब देखोगे तुम्हें तुम्हारी आंखों पर यकीन नहीं होगा। फिर वो आदमी कहता है, विक्टर क्या हुआ, तुम ठीक हो? तभी हम देखते हैं यंग विक्टर फ्रीज की आंखों से खून निकलना शुरू हो जाता है। प्रेजेंट डे गौथम सिटी। हम देखते हैं ब्रूस के सभी दोस्त क्राइम एली में एक मेमोरियल बना रहे हैं अपने दोस्त मैचेस मेलोन के लिए। सब लोग दुखी हैं क्योंकि मैचेस अब जिंदा नहीं है। वो सभी अपने बचपन की एक गेम याद करते हैं, एक मैचबुक गेम जिसमें जीतने वाला डिसाइड करता था कौन सा बच्चा डेयर करेगा। डेयर जैसे मैगजीन्स चोरी करना, फेक आईडी बनाना एक्सेट्रा। तब हार्वी बोलता है, फनी बात ये थी कि मैचेस मेलोन हमेशा खुद को डेयर के लिए चूज करता था। वो अपनी नेक हमेशा आगे रखता था, वही उसका नेचर था। फिर वेलन पूछता है, क्या कोई जानता है वो अपने आखिरी दिनों में कैसा था? तब एडवर्ड बोलता है, मैंने सुना था वो ब्लैक गेट जेल से छूटने के बाद ठीक हो गया था। तब वेलन पूछता है, उसे आखिरी बार किसने देखा था? तभी ब्रूस वहां आता है और कहता है, मैं था वो आखिरी बंदा जिसने उसे देखा था। और अब हम एक हफ्ते पहले का फ्लैशबैक देखते हैं। हम ब्रूस के कॉम्बैट जनरल का नरेशन सुनते हैं। ये सिटी और इसके रास्ते अजीब लग रहे हैं। ब्लैक मास्क वाले इंसिडेंट के बाद यहाँ पिछले महीने से मार्शल लॉ लगा है। मेयर हिल ने 10 बजे तक कर्फ्यू लगा दिया है। हर कोने पे पुलिस है, वो भी नए नए वेपन्स के साथ। एल्फ्रेड ने बोला था मुझे लो प्रोफाइल रहना चाहिए जब तक वो वापस नहीं आ जाता। ये सिटी बदल रही है, यहाँ कुछ तो हो रहा है। यहाँ होने वाली हर चीज एक बड़े कैंपेन का पार्ट लग रहा है और उसके सेंटर में वही जगह है आर्कैम। इसका कंस्ट्रक्शन एक प्राइवेट कंपनी कर रही है जिसका नाम है जेके। मेरा प्लान है कि मैं इस क्रू के साथ अंदर घुस जाऊँ, इसीलिए मैं मैचेस को एलियट ब्रिज पर सुबह 5 बजे मिलने आया हूँ। इसके बाद मैचेस वहाँ आता है और बोलता है, ब्रूस क्या सच में ये तुम हो? ब्रूस मन ही मन बोलता है, लास्ट टाइम सुना था ये बंदा आईडी स्कैम में था। मुझे लगा ये मुझे फेक वर्क पेपर्स दिलाएगा जिससे मैं आर्कम के क्रू में घुस पाऊँ। मैंने 2 हफ्तों पहले इसे बोला था और तब इसने कहा था वो कर देगा, लेकिन तब से इसका कोई रिप्लाई नहीं आया था और आज सुबह अचानक बोला मिलना है। ब्रूस अपना हाथ बढ़ाता है, मैचेस कैसे हो? मैचेस कहता है, मेरे साथ चल दोस्त। ब्रूस बताता है उसे मैचेस नर्वस लग रहा है, शायद उसे लग रहा है कोई उसको फॉलो कर रहा है। ब्रूस पूछता है, तुम ठीक हो ना मैचेस? मैचेस कहता है, ऑफ कोर्स मैं ठीक हूँ और मुझे वर्क पेपर्स भी मिल चुके हैं, लेकिन मैंने एक और अच्छा काम किया, मैं खुद उनके क्रू के साथ अंदर घुसा था, वो भी 1 हफ्ते पहले। तब ब्रूस शॉक्ड होके कहता है, तुमने ऐसा क्यों किया? मैचेस बोलता है, तू तो जानता है ना ब्रूस, मैं ऐसा ही हूँ। ब्रूस गुस्से में कहता है, ये कोई गेम नहीं है मैचेस। मैचेस कहता है, टेंशन मत ले ब्रूस, लेकिन सुन ये जगह अलग है। मैं बहुत जगह लॉकअप में रहा हूँ पर आर्कम इस लेवल का मैंने अभी तक कुछ नहीं देखा था। और हैरान करने वाली बात है वो वहाँ ऑलरेडी लोगों को अंदर लॉक कर रहे हैं। ब्रूस ये सुनकर शॉक था। आगे मैचेस बताता है, मैं कल वहाँ वापस जाने वाला हूँ, लेकिन अभी के लिए ये लो और प्लीज मुझसे नाराज मत होना। ब्रूस कहता है, मैं नाराज नहीं हूँ, बस ये काम मुझे करना चाहिए था। तब मैचेस प्यार से उसके कंधे पर हाथ रखता है और कहता है, ब्रूस तुझे देखकर अच्छा लगा भाई, मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया है। ब्रूस कहता है, पर किस लिए? मैचेस आगे कुछ कह पाता तभी उसका पसीना तेजी से बहने लगता है और अगले ही पल उसके शरीर से खून निकलना शुरू हो जाता है। ये सब देखकर ब्रूस शॉक्ड हो जाता है। तभी मैचेस की पूरी बॉडी अंदर से ही एक्सप्लोड हो जाती है। कहानी फिर प्रेजेंट में आती है। ब्रूस अपने दोस्तों को सब बताता है। वो कहता है पुलिस रिपोर्ट गलत है, मैचेस को एक अननोन बायोलॉजिकल वेपन से मारा है और मुझे उसके फोन में कुछ क्लूज मिले हैं। मैं उस इंसान को ढूंढ निकालूंगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ। तब एडवर्ड बोलता है, बस इतना ही बताना था ब्रूस, हमने तो सोचा था तू मर चुका है। तब ऑजी कहता है, आखिरी बार तू मेरे प्लेन से नोस्फेरातु के जैसे सूट पहन के कूदा था। तब ब्रूस कहता है, मैं तुम लोगों को किसी भी परेशानी में नहीं डालना चाहता। ऐसा कहकर ब्रूस वहाँ से जाने लगता है। तभी वेलन इंसिस्ट करता है, तुम अभी कहीं नहीं जा रहे हो, अभी बात खत्म नहीं हुई है,
हमें बैटमैन के बारे में बात करनी है। अगले पैनल में हम बैटमैन को गौतम के ऊपर ग्लाइड करते हुए देखते हैं और हम फिर से उसका कॉम्बैट जनरल सुनते हैं। मैचेस के फोन में ज्यादा इन्फो नहीं थी, लेकिन एक वीडियो था 4 सेकंड का। उसमें दिखते हैं हजारों टाइटेनियम के बने सेल, वो भी बिना विंडोज के, और बैकग्राउंड में चिल्लाने रोने की आवाजें। और उसमें एक लिस्ट थी, शायद मैचेस ने वो लिखी थी या उसे कहीं से मिली थी, मुझे नहीं पता, पर उस पर कुछ नाम थे। लैंगस्ट्रोम, इसली, स्ट्रेंज, फ्रीज, ये सभी दुनिया भर के रिसर्चर और डॉक्टर्स थे। वहाँ सिर्फ एक नाम ऐसा था जिसका गौतम से कनेक्शन था, डॉक्टर विक्टर फ्रीज। उसकी कंपनी वी कोर मिड टाउन में है और वो इतना ज्यादा पावर कंज्यूम करती है कि जिससे 10 सिटीज ब्लॉक्स चल जाएंगे। मुझे वहाँ घुसना पड़ेगा। इसके बाद बैटमैन डिसाइड करता है बर्फीले तूफान के टाइम ऊपर से जाना सेफ रहेगा, लेकिन जैसे ही तूफान रुक गया पुलिस उसे स्पॉट कर लेती है। क्या वो ये तो वही है? ड्रोन छोड़ो अभी। बैटमैन नीचे गिरते हुए ड्रोन्स को डॉज कर रहा था, तभी अल्फ्रेड लंदन से कॉल करता है। ब्रूस, क्या तुम सुन रहे हो? बैटमैन कहता है, मैं सुन रहा हूँ, क्या तुम्हें कुछ पता चला? तब अल्फ्रेड कहता है, जिस केस के बारे में तुमने मुझे पता लगाने के लिए कहा था वो कोई बायोलॉजिकल वेपन नहीं है और ना ही कोई वायरस है, वो एक बैक्टीरियम है, लेकिन इसका रिकॉर्ड कहीं नहीं मिला, ना WHO में ना कहीं और। ब्रूस पूछता है, फिर ये आया कहाँ से? तब अल्फ्रेड कहता है, हम नहीं जानते, लेकिन एक बात कंफर्म है, ये नेचुरल नहीं लगता। हम जल्द ही मिलेंगे और इस पर बात करेंगे, तब तक अपना ध्यान रखना। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं ब्रूस के दोस्त उसे फिर इंसिस्ट करते हैं कि वो उन्हें बैटमैन के बारे में सब सच बताए, लेकिन ब्रूस कहता है, तुम सबने देखा मैचेस के साथ क्या हुआ, तुम सबको इस सब से अलग रखना ही सेफ रहेगा। इसके बाद ब्रूस जेके कंपनी की बिल्डिंग में उसका क्रू वर्कर बनकर उसकी ऑफ साइट फैसिलिटी में एंटर करता है। बिल्डिंग के अंदर उसे दिखते हैं बहुत सारे फ्रोजन एनिमल्स, जैसे कि मैमथ, टाइगर, इन सबको बर्फ में प्रिजर्व किया गया था। तभी वहाँ एक आदमी आता है और ब्रूस से कहता है, आपका यहाँ पर स्वागत है, मैं वी कोर का डायरेक्टर हूँ और आप। तब ब्रूस अपना नाम पेनीवर्थ बताता है और उस आदमी को अपनी फेक आईडी दिखाता है। तब वो आदमी ब्रूस से कहता है, आपको किसी भी चीज की जरूरत हो या आधी रात को भी यहाँ का टूर चाहिए तो बोलना। डॉक्टर फ्रीज और उनकी वाइफ ने हर प्रकार के वाइल्ड सैंपल्स कलेक्ट किए हैं जो मैं आपको दिखा सकता हूँ। इसके बाद ब्रूस कैजुअली पूछता है, विक्टर और नोरा फ्रीज अभी भी यहाँ की देखभाल करते हैं? तब वो आदमी एक बटन प्रेस करते हुए कहता है, तुम ऐसा कह सकते हो। तभी एक फ्रोजन ब्लॉक खुलता है जिसमें विक्टर और नोरा की फ्रोजन बॉडी होती है। तब वो आदमी ब्रूस से कहता है, मैं इनका बेटा हूँ, विक्टर जूनियर। ये सब देखकर ब्रूस शॉक था। तब विक्टर आगे एक्सप्लेन करता है, मेरे पेरेंट्स हमेशा मानते थे कि आइस हमें मिला एक बेहतरीन गिफ्ट है। आइस हमेशा अच्छी चीजें प्रिजर्व करता है बेटर फ्यूचर के लिए, इसीलिए उन्होंने वी कोर स्टार्ट किया, जिसमें मरने वाले लोग अपने आप को फ्रीज करवा लेते हैं जब तक कि उनकी बीमारी का क्योर नहीं मिल जाता। मेरे पेरेंट्स भी इसी में फ्रीज हुए पड़े हैं। तब ब्रूस पूछता है, क्या कोई कभी फिर से रिवाइव हुआ? विक्टर कहता है, हाँ वो था मैं। फिर वो आगे बताता है, बचपन में उसे एक रेयर टर्मिनल डिजीज हुई थी। तब उसके पेरेंट्स ने बोला था कि आइस उसे बचा लेगी जब तक उस बीमारी का इलाज नहीं मिल जाता। वही दूसरी ओर विक्टर की बातें सुनते हुए ब्रूस उसके ऑफिस में कुछ ढूंढने लगता है। तभी उसे अल्फ्रेड के बताए हुए बैक्टीरियम का सैंपल मिल जाता है। इससे पहले कि ब्रूस आगे कुछ सोच पाता, विक्टर का शरीर बदलने लगता है। विक्टर बताता है, वो आइस वैसी नहीं थी जैसी उसकी पेरेंट्स सोचते थे, क्योंकि उसने उसे हर दर्द और तकलीफ का एहसास दिलाया। वो आइस सब कुछ ठीक करने वाली चीज नहीं थी। ब्रूस जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है, विक्टर एक अजीब से मॉन्स्टर में बदल जाता है और ब्रूस को पकड़ लेता है और उसकी नसों को जमाने शुरू कर देता है।